प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.2 एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेमी तथा शंख की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने इसकी आकृति बनाई है प्यारे बच्चों, एक शंख है और इसके नीचे एक अर्धगोला ठोस है। तो शंख बना लेते इस टाइप से, इसमें एक अर्धगोला ठोस भाग है। इसकी त्रिज्या भी बच्चों दे दी है 1 सेमी और ऊंचाई भी वो है त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं अर्धगोले की त्रिज्या यानी शंख की त्रिज्या बराबर 1 सेमी और शंख की ऊंचाई बराबर r। ऊंचाई जो है h बराबर आपकी क्या दे दी उसने, जो शंख की ऊंचाई है वो भी आपकी r है और गोले की अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेमी। ठीक है, अब लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर शंख का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। प्यारे बच्चों, ये आपका अर्धगोला है और ये इतना ढका हुआ जैसे है आपका शंकु है और शंकु जो दोनों चीजें हैं वो ठोस है, उनका आयतन पूछा जा रहा है। तो आयतन निकाल पाएंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो यहां पर जो 1/3 पाई r का मान 1 का होल स्क्वायर h का मान r है और 2/3 पाई r का मान 1 का होल क्यूब और r बराबर भी हमें h बराबर भी हमें 1 लेना है क्योंकि h बराबर r त्रिज्याएं बराबर है। तो यहां पर हम 1 यहां पर भी लिख देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा π/3 और 2/3 पाई हर समान है 2 1 3 π/3 3 से 3 कैंसिल। तो यहां पर आ जाएगा आपका पाई सेमी क्यूब। जो इसका आयतन बेटा होगा पूरा, जो इसका ठोस का आयतन होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों को सूत्र लगा दो और इसके वाले मान रख दो। तो पाई के पदों में सेमी क्यों आ गया। प्यारे बच्चों, कैसा रहा सवाल, आप नोट करिए इसके। अब हम दूसरा सवाल आपको बता रहे हैं। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल के एक पतली एल्यूमीनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंख जुड़े हुए। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शंख की ऊंचाई 2 सेमी। रचेल द्वारा बनाए गए अंतर्वेष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो देखिए इसको इस टाइप से दोनों ओर शंकु कैसी है, दोनों ओर। इसकी पूरी ऊंचाई जो है कितनी है 12 से पूरी लंबाई और त्रिज्या इसकी कितनी दी गई है
त्रिज्या इसकी दी गई है, यानी व्यास दिया गया 3, तो त्रिज्या हो गई आपकी है यानी 3/2, एक पूरा दिया है इसमें। तो इसकी जो ऊंचाई है प्रत्येक शंकु 2 सेमी ऊंचाई दी, कितनी दी है 2 सेमी। अब 2 सेमी दी, 12 में से 2 2 4, 12 में से 4 गए 8। तो जो बेलनाकार भाग बचेगा उसकी ऊंचाई 8 सेमी है। देखो बेलनाकार, दूसरा सवाल, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेमी और प्रत्येक शंख की ऊंचाई बराबर 2 सेमी। प्रत्येक शंख की त्रिज्या r बराबर 3/2, ये आपको ज्ञात है। ठीक है, अब इसमें हवा का आयतन पूछ रहा है। मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, तो मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन देखो भैया, 2 शंख बन रहे हैं। एक तो बेलन बन रहा है, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। इसमें जो रचेल बना हुआ, इंजीनियर विद्यार्थी रचेल के पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बना हुआ है, इसमें हवा भरी जाती है, तो उसका आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²। 2 शंकुओं का, एक शंकु का कितना आयतन 1/3, तो 2 शंकुओं का 2 × 1/3 πr² आयतन। तो भैया पाई जोड़ूंगा, r का मान कितना है 3/2 का स्क्वायर, h का मान कितना है, यानी बेलन की ऊंचाई तो आई 8, तो 8 लिख दीजिए, 2/3 शंकु का पाई की पाई रख दो, इसमें r का मान 3/2, h का मान 2। तो इसमें इसके लिए h करने का, बेलन की ऊंचाई कैपिटल 8, इसको कैपिटल H मान लेते हैं, कैपिटल H बराबर, इसकी स्मॉल h बराबर हो जाएगी। समझे बेटा, इसकी तो कैपिटल H और इसकी हो जाएगी स्मॉल h, शंकु के लिए स्मॉल h। तो यहां पर हमने, और त्रिज्या दोनों की बराबर है, त्रिज्या दोनों की बराबर। तो यहां पर हम ये लगाएंगे पाई 3/2 × 3/2 × 8 प्लस 2 π/3 × 3/2 × 3/2 × 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 × 4 4 दूनी 8। अब कितना बचा, 3 × 9 दूनी 18 पाई और प्लस के 3 पाई, 18 3 21 पाई। अब 4 उसमें पाई का मान रखो, तो 21 × 22/7 21। तो यहाँ पर 66 सेमी क्यों आएगी, जो हवा का आयतन होगा वो 66 सेमी क्यों होगा। समझे बेटा, बेलन का आयतन प्लस एक शंख प्लस दूसरा शंख, 2 शंकुओं का आयतन। अब मान भर दीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन करो। अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। अब प्यारे बच्चों, हम इसका अगला सवाल बताने जा रहे हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% देखो दिखाई दे रहा है, 30% चीनी की चाशनी होती, 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, इनके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी लंबाई 5
सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेमी है। तो आकृति भी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए बेटा, ठीक है। तो यहां पर हम अब आपके लिए गुलाब जामुन बनाएंगे। खाई तो खूब होगी, ठीक है। और इसके दो जो सिरे हैं अर्धगोलाकार, कैसे हैं? अर्धगोलाकार, इस टाइप से। फिर से बनाता हूं। तो अर्धगोलाकार, इसके दोनों सिरे जो हैं अर्धगोलाकार हैं। अब इसकी क्या कह रहा है, इसमें 45 कितनी, प्रत्येक गुलाब जामुन इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कितनी है? लंबाई टोटल इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें 2.8 व्यास है, कितना है? 2.8 व्यास है। तो इसमें 5 में से 2.8 घटा दीजिए, 2.8, 10 में 8 2, 4 में 2.2। तो जे इसकी जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपकी आएगी 2.2 आएगी, ठीक है। अब माना बेलनाकार भाग की, तीसरा सवाल है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 2.2 सेमी। अब गोले की त्रिज्या r बराबर 1.4 सेमी और बेलन की त्रिज्या r बराबर इसकी भी 1.4 सेंटीमीटर। सेट है इस टाइप से। अब एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकालेंगे, जो हमारी एक गुलाब जामुन है उसका हम आयतन निकालेंगे प्यारे बच्चों। अब इसमें तो एक बेलनाकार भाग है, इधर देखिए इतना तो बेलनाकार भाग है, इधर और दोनों ओर से अर्धगोलाकार बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? अर्धगोलाकार लगे हुए हैं। तो यहां पर हमने जो अर्धगोलाकार आपको भाग दिखा दिए हैं। तो हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 अर्ध गोलों का आयतन। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, 2 अर्धगोलों का हो गया 2 अर्धगोलों का आयतन हो गया, एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर एच 2 दूनी 4 पाई आर क्यूब बटे 3। अब इनके भैया मान भर दीजिए। पाई पहले निकाल लो, इसमें हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं। तो एच प्लस 4 आर बटे 3 इतना हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने मान भर दिए, पाई का मान 62.7, आर का मान 1.4 का होल स्क्वायर, एच का मान 2.2 और प्लस 4/3 आर का मान 1.4। तो इसे हम 22/7 1.4 गुणा 1.4, इसका 66 और 14 चौकू 56 और सबके बटे 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 25.05 सेमी क्यूब। तो थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहिए आपको, इसको जोड़ के थोड़ा भाग करके इसका जो आएगा 25.05 सेमी क्यूब आएगा। अब एक गुलाब जामुन का आया, यहां पर देख सकते हैं
यहां लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर 25.05 सेमी क्यूब। तो 45 गुलाब जामुनों का कितना आएगा? तो 25 गुणा बराबर 45 गुणा 25.05 सेमी क्यूब। तो इसका 45 कितना आएगा? 1127.25 सेमी क्यूब। अब भैया एक गुलाब जामुन का आया 25.05 सेमी क्यूब, तो 45 की गुणा और हो जाएगी, तो हमारा आया 1127.25 सेमी क्यूब। अब उसमें पूछ रहा है चीनी की मात्रा, चीनी की चाशनी की मात्रा 30% है। तो कह रहा है चीनी की चाशनी होती है लगभग 30%, तो चीनी की चाशनी की मात्रा बराबर चीनी की चाशनी का आयतन बराबर इसका 30% 1127.25 गुणा 30/100, 30/100। और चाहे तो इसे काट दीजिए, तो इसका जब निकल के आएगा 338.175 सेमी क्यूब। ठीक है, इसकी जो चीनी की चाशनी का आयतन आएगा 338.17 सेमी क्यूब। इसको थोड़ा मैनेज करिए आप, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। इसमें एक बेलन है, 2 अर्धगोलाकार भाग लगे हुए हैं, तब हमारी गुलाब जामुन तैयार हुई है। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए 2 अर्धगोलों का आयतन, 1 बेलन का आयतन। इसकी मैंने ऊंचाई दे रखी है 2.2 सेमी है। इसके बाद की बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या लगभग बराबर है, तो यहाँ पर हमने मान रख दिया πr², 2 गुणा 2/3 πr³ तो इनका आयतन निकाला तो हमारा आया 25.05 सेमी क्यूब। अब एक गुलाब जामुन का आयतन आया 25.05 सेमी क्यूब, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या होगा? उसमें गुणा हो जाएगी। फिर वो कहता 30% इसमें चाशनी है, तो इसकी चीनी की चाशनी की मात्रा हमें निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए क्या किया है? आयतन में 30% का गुणा करवा दिया, 30% का हमने गुणा करवा दिया है 1127.25 गुणा 30/100, तो 338.175 सेमी क्यूब आया। तो प्यारे बच्चों, मैं सवाल तो एक भी छुटवा रहा हूं, आप पढ़िए मेरे से और इसको नोट करते चलिए। ठीक है, अब आप लोग खुद ही समझदार हैं कि अगर कॉपी आप बना रहे होंगे तो अब विद्यालय खुलेगा तो हम आप लोगों की कॉपी चेक करेंगे।